टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन की पोलिंग की डेट बिल्कुल क़रीब आती जा रही है और कई लोग हमसे ये मुतालबा कर रहे थे कि क्या शेख सईद बावज़ीर को आप भूल गए हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने जितनी बार बताया है न्यूज़ में, शेख सईद बावज़ीर के बारे में किसी ने भी इतना नहीं बताया। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा था। शेख सईद बावज़ीर को कत्ल कराने में किन किन का हाथ था, आप सोच लीजिए। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जिम्मेदार हैं वो लोगों ने, क्योंकि उनके पर्देफाश कर रहा था शेख सईद बावज़ीर, और शेख सईद बावज़ीर को कत्ल कराने से किस किस का फ़ायदा हुआ ये आपको अच्छी तरह मालूम है। अब आप देखिए, हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी बहुत अल्लाह रसूल की बातें करते हैं। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि शेख सईद बावज़ीर का कत्ल जो हुआ है ये सरासर गलत है, ये नहीं कहा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये सब मिली भगत है। बेचारे का जो सच के लिए आवाज़ उठाता था, आपके मसाइल के लिए आवाज़ उठाता था, इसका कत्ल कर दिया गया। और आप भी चंद दिन में भूल गए हैं। आपको मालूम है कि उस्मान नगर जो पानी में डूबा हुआ है, आज तक भी इसके लिए आवाज़ उठाने वाला शेख सईद बावज़ीर है। अब यहाँ की एमएलए कौन है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप वोट डालने से पहले 1000 बार सोचें। अगर शेख सईद बावज़ीर आपका बेटा होता तो क्या इन खातिलों को आप वोट देते थे? तो नहीं देते थे ना। तो इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, शेख सईद बावज़ीर को हमने नहीं भूला और आप भी मत भूलिए, क्योंकि शेख सईद बावज़ीर आप लोगों के लिए ही अपनी जान दे दिया। 1 साल कबल ही वो कफन लेकर फिर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये राउडी शीटर्स और सियासतदान उसका कत्ल कर देंगे, क्योंकि इनके पास ताकत है और पैसा है। आप वोट देने से पहले महेश्वरम में 1000 बार सोचें, क्योंकि शेख सईद बावज़ीर आप ही के बेटे की तरह था। अगर आप वोट देंगे तो फिर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। शेख सईद बावज़ीर के खातिल आपके पास आ रहे हैं और वोट की भीख मांग रहे हैं, और कुछ राउडी शीटर झंडा बताकर रैली का आगाज कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए कि अगर आप फिर इन्हीं को वोट देंगे तो ऐसे कई शेख सईद बावज़ीर के कत्ल होते रहेंगे और ये कातिल करते रहेंगे। शेख सईद बावज़ीर भी किसी का बेटा था, और उसकी माँ के दिल को क्या तकलीफ हुई होगी, और ज़ईफ़ुल उमर वालिद के दिल को क्या तकलीफ हुई होगी। तो आपको सोचना है मेरे दोस्तों, शेख सईद बावज़ीर को मत भूलिए, और महेश्वरम में वोट डालने से पहले ये सोच लीजिए कि वोट किसको देना है। अगर आप वोट गलत लोगों को देंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, और कितने शेख सईद बावज़ीर का फिर कत्ल होगा पता नहीं। अगर 3 लोगों ने पानी देगा तो अगर मैं ये कई के वास्ते कर रहा हूँ, मेरे घर के वास्ते नहीं कर रहा हूँ। ये मरू में अंदर भी गए तो इन्हों पाक है, हम तो भी नापाक। अभी मरू में इन्हों क्या करेंगे, अंदर है तो ऐसा। सविता इंदर रेड्डी मैडम, ये खबर है, ये खबर के बाजू जिलपल्ली म्यूनसिपल के अंदर हूँ मैं। मेरे को इतनी तकलीफ है, जब इंसान मरे बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं उन्हें पाक है, पाक। नापाक चीज से इंसान जिंदा रहा तो बचना है, मरे बाद तो सोचो आप, गसुल दिया जाता, कफन पहनाया जाता, सब पहनाया जाता, उसके बाद पाक आदमी गने एक नापाक गंदी चीज जा रही है, गलीज मोरी का पानी जा रहा। इसकी तकलीफ किसको सुनाना चाहिए बताओ। मैं जेलपल्ली म्यूनसिपल पूरा नाकाम है। मैं केसीआर केटीआर साहब को बताना चाह रहा हूँ, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दो, थोड़ा सा। बिन खलीफा को
जो मेरा ऑफर दिए 10 लाख रुपए में, मैं कफन ला लिए हुआ हूँ। तुम लोगों को मरवाने की जरूरत नहीं है 10 लाख रुपए देके किसी को। मैं कफन ला लिया, पूरा मैं बंदोबस्त करके हूँ। अगर आप लोगों को मेरे को मारना है तो मैं कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, मैं मरने का मेरा बंदोबस्त भी ला लिया। ये इकबाल बिन खलीफा गन है, गन कैंसिल क्यों नहीं होता? मैं ये पूरा मरने का मेरा बंदोबस्त भी रख लिया। बारकस की जामा मस्जिद के आगे ठहरो बोले तो ठहरता हूँ, अगर बाजार में ठहरो बोले तो ठहरता हूँ। कोई मारना चाह रहे मेरे को तो मार लो, मगर मेरे पे फॉल्स केस बुक नहीं करो। फॉल्स केस कंप्लेंट कर रहे हैं कमिश्नर साहब। हम 2017 से परेशान है, हमारा घर परेशान है पूरा, हमको मोहताज कर दिए इन लोगों। मगर अल्लाह हमारे साथ है, और अल्लाह साथ है बोल के हम किसान जीत रहे हैं। अरे अब्दुल्ला हमदी, तू तेरी बेटी की कसम खा के बोलते रहो कहाँ रोका तेरे भाई, कहाँ रोक के डराया कंप्रोमाइज करो बोल के। मैं कुरान लेके बोलता हूँ आइंदा वीडियो में, या तू कुरान लेके तेरी बेटी की कसम खा के बोल दे, मैं मान लेता हूँ। मैं जाके अपनी जिंदगी की जान बचाने के वास्ते कमिश्नर ऑफ पुलिस से मदद मांग रहा, डीसीपी। अगर मेरी जान चले गई तक FIR जब देते क्या चंद्रान गुट्टे के अंदर मेरे को, और मेरे को धमकियां दिए थे, जान से मार देते, पैरा हाथ तोड़ते, ऊपर भेज देते, बोले थे 1.5 महीना पहले, 1.5 से 2 महीने पहले। वहां पे स्पॉट के ऊपर ACP साहब भी आ जाते, DCP साहब भी आ जाते, TI साहब भी आ जाते, SI साहब, पूरी टीम आ जाती। रॉडी शीटर कुछ कर दिया। अगर साहब, अगर मेरी जान गई तक इन लोग इंतजार करते क्या? उसको पकड़ के आज तक नहीं लाए, उसको CRPC नोटिस नहीं दिए, उसकी FIR नहीं दिए पहले की। अब बारकस सलाला में कोई ऐसा मैका लाल नहीं है जो शेख सईद बहादुर की उतनी वफादारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ कर भी नहीं सकता। करा एक ही वाहिद शख्स शेख सईद बहादुर है। ग्रुप के सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा कि आज दिन में मैं बताया था वीडियो के जरिए, मैं जेलपल्ली म्यूनसिपल में काम कर रहा हूँ बोल के मेरे को अभी ये मैसेज आए हुए व्हाट्सएप पे। मेरा आज की रात में मेरा मर्डर कर देते कहते, हाथ को मिल बोल रही। मैं चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन गुजार रहा हूँ। सारी आवाम को हैदराबाद की कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर मेरा मर्डर हुआ तो इसके जिम्मेदार आज जितोंगे नामा लिया उन लोग रहेंगे, और मैं पुलिस स्टेशन में नामा लिखाकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सारी आवाम को कहना चाह रहा हूँ, जेलपल्ली म्यूनसिपल में आवाम का काम बता रहा हूँ, परेशान है तो मेरे को ये जुल्म से सताया जा रहा, मेरे को डराया जा रहा। मैं कमिश्नर ऑफ हैदराबाद से और वो कहना चाह रहा हूँ कि ये मत बोलो कि मर्डर हो के बाद हम सेफ कर रहे थे, हमको मालूम था नहीं। हम कंप्लेंट दिए इससे पहले भी, आज तक नहीं लिया, अभी भी हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं। कंप्लेंट देना मर्डर हुए बाद आके अफसोस करके वो करने से कुछ नहीं होता। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे चाहने वालों को बोलो मेरे लिए दुआ करिए, और ये दुश्मना जो नाकाम है, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, पब्लिक का काम नहीं करा सकते इन लोग, आज मेरे पे अटैक करते कहते, मेरा मर्डर कराते कहते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारी मीडिया को, चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पे आइए। मैं कंप्लेंट देने पहुंच रहा हूँ PS को, मैं PS के करीब हूँ, अभी CI साहब से बात कर रहा हूँ। मैं DCP साहब, ACP साहब, कमिश्नर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक सोशल वर्क हूँ, कर रहा हूँ। अगर पब्लिक का काम बता रहा हूँ तो गलत है, आर्टिकल में कहाँ है नहीं बताना, मुझे बोल दो, मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं यही जल्द से जल्द सारी आवाम और सारे मीडिया वालों को कहना चाहता हूँ, चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन पे हूँ, मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। अगर मेरे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार पुलिस भी रहेंगी, और मैं जितोंगे वहाँ नामा लिखाऊंगा, उतने लोग रहेंगे। दिन में वीडियो में जितोंगा नाम बोला मैं, उतने लोग जिम्मेदार रहेंगे अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ, ऐसा हुआ तो। दुआ करिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंतजार करिए बयान का तफसीली। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। DCP सर बात कर रहे सर? ACP सर, अच्छा अच्छा अच्छा। चंदनगुट्टा ACP सर बात कर रहे सर। मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर बात कर रहा हूँ शालीबंडे से। शालीबंडा से? जी। शालीबंडा नहीं है भाई, नहीं, चंदनगुट्टा ACP सर बात कर रहे ना? आपके निमिट में एक शेख बहादुर रहते साहब, उनको व्हाट्सएप पे मार देता हूँ, कर देता हूँ आज रात में बोल के कुछ धमकियां मिल रहे सर। उन्होंने पुलिस स्टेशन में सरकस साहब को कॉल करा था मगर नहीं उठाए सर, क्योंकि अगर कतल अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार सर? पुलिस स्टेशन चंदनगुट्टा। हाँ वही है उन्होंने शेख बहादुर साहब, जरा बोल दिया तो मेहरबानी। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते भाई। हाँ हेलो, हाँ, कौन है? फोन करे ना तुम बाबर जी को मैसेज करे ना? हाँ, कैसे करे भाई? तो छिनाल का क्या करो नहीं दिख रहे तुम? अब कहाँ है आप? घर पे हूँ। तो फिर मटर करे तो बोलते कौन बोले मटर करता हूँ के? तो मैसेज करे ना तुम उसको। हाँ, आप मैसेज करे ना जी बाबर को। आप कौन बोल रही? मैं दोस्त बोल रहा हूँ उनका। हाँ बोलो। हाँ, उनका दोस्त बोल रहा हूँ। अरे हाँ भैया बोलो, मैसेज करे ना आप? हाँ, कैसे करे?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बावजिर, मरहूम शेख सईद बावजिर का छोटा भाई। मैं आप सबसे एक अपील कर रहा हूँ कि मरहूम शेख सईद बावजिर के वास्ते दुआ करो और केस के वास्ते दुआ करो। अल्लाह ताला हमारे पास ना हराम की दौलत दिया ना उन लोगों को उतना पैसा दिया। अल्लाह का शुक्र है जिसमें रखा खुश रखा, इसीलिए थोड़ा देर हो रही। मैं वकीलों को देख रहा था, अल्लाह का शुक्र है वकील साहब मिले मेरे को। इंशाल्लाह अब काम होएगा अल्लाह चाहे तो। इसीलिए अपील कर रहा हूँ कि दुआ करिए केस के वास्ते मेरे मरहूम भाई के लिए। रही जेलपल्ली की बात, जेलपल्ली की आवाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपना वोट, कीमती वोट, जो काम करा सकता वहाँ पे उनको इस्तेमाल करो। और जेलपल्ली के फार्म हाउस में जो है सो, अमोदी के फार्म हाउस में जो है सो मीटिंग करके जो है सो एक साहब बोल रहे हैं कि किसको कहाँ से कहाँ ला लिए। तुम क्या है पहले देख लो। वीआईपी कॉलोनी में क्या करे, किसकी जमीन पे घर बना है क्या नहीं मालूम। मैं बोल रहा हूँ आपके वालिद साहब की अल्लाह मगफिरत करे, बहुत अच्छे थे बेचारे, जिंदा थे तक तुम शेख साहब के साथ थे। मरे बाद जो है सो शेख साहब वैसे बातें कर रहे हैं वो लीडरों के साथ मिलके उनके साथ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रहा हूँ तुम समझे होंगे, नहीं मालूम होता, वहाँ वीडियो नहीं लेना बोले, वो कोई भी आए थे वहाँ पे उनको भी बोल रहा हूँ तुम समझ रहे होंगे। इन्हों तुम्हारा काम कराते, उनको बोल दिए तो उन्होंने डालते, तो इसीलिए बोल रहा हूँ तुम्हारा खास तौर पे बोल रहा हूँ तुम नको करो इसे कामा। वो दरगाह में क्या हुआ था नको करो, सब मालूम है मेरे को। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले भी मीटिंग हुई थी, मैं नहीं बोला, मैं मेरी जगह खामोश हूँ केस की चक्कर में, तो होना बोल के वहाँ पे छेड़ा जा रहा मेरे को। वहाँ पे जाके भाई की बात कर रहे मेरे जेलपल्ली की आवाम से। हमारे बोल रहे तारीख क्या है, जेलपल्ली की आवाम से पूछो, जाके गलियों में वो पूछो, छोटे बच्चे को पकड़ के शेख सईद बावजी क्या था क्या कराया। इसीलिए बोल रहा हूँ, अब बोल दिए अगली बार नको बोलो, नहीं तो नाम आ लेके बोल डालता हूँ सीधा। तुम्हारे वालिद साहब की इज्जत करता हूँ इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करेंगे तो कहाँ जॉब करते थे, कहाँ से कहाँ दिया, अल्लाह ताला तरक्की दिया, सुकून से रहो। और पैसे जो बांटो बोल रहे हैं तुम्हारे पैसे बांटो सुकून से, उसमें से भी खा ले पैसे तुम। जो पैसे दिए इलेक्शन में तुम्हारे क्या करे सब मालूम है मेरे को, कौन कितने पैसे दिए। कार्तिक अन्ना को बोल रहा हूँ, कार्तिक अन्ना एक अच्छे सेकुलर लीडर है, उन लोगों की बातों में नको आओ। अवाम का काम है, अवाम का काम करो बस। और इसकी बातों में आके जो है सो इन्हें कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ जितने लोग आते हैं उनको बोला गया कि वीडियो नको लियो, वीडियो मेरे पास है, वहाँ क्या हुआ था पूरा बताऊंगा अगर छेड़ेंगे तो। मैं बोल रहा हूँ मेरे को छेड़ो नको तुम लोग, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। रही बात उसके बातों में नको, उन्हें जितों को भी बुला के बोला, कोई सुनने वाले नहीं है, बहुत कम लोग आए और बहुत अच्छे साहबिया भी थे वहाँ पे, बहुत कम लोग आए जो उसकी सुन लेते, उसके साथ वाले उसके मुखालिफ है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि देख समझ के काम करो, जेलपल्ली में जो हक है वो बताओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। ग्रुप के सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सब भाइयों को मैं यही दुआ करता हूँ, शेख सईद बावजी के वास्ते दुआ करो। जो मेरे दुश्मन हैं मैं उनको भी सलाम करके कहता हूँ, इतना बुरा मत समझो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ काम की हद तक आवाम के लिए लड़ रहा हूँ, उतना ही बुरा है। ज़ातियत में वो किससे भी नहीं है भाई, ना ज़ाती दुश्मनी है आप लोगों से। आप लोग पैसे वाले करोड़पतियाँ हैं, पट्ठों को पालते हैं, मटरा कराने वाले। आप लोगों ने वो है, आपका ने वो है मटरा कराने वाले। आप लोग ये कर सकते, हम नहीं करते भाई। हम गरीब आदमी, जो भी अल्लाह का दिया हुआ है हम वही खा लेते। हम आज का कैसा कमा के कैसा खाना वो सोचते, सब गरीबान सोचे ऐसा। तुम लोग एक मामला कर ले कि 1 साल तक का खाए, जैसा हमारे कने नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, हम गरीबी के हिसाब से। बाबा आप लोग चले जाना। 2 मिनट है ना, मार दिए जान से। अहमद शादी के लोग हमारे सोएंगे मेरे भाई को। हेलो, शेख उमर बाबा से बात कर रहा हूँ। अकबर साहब मेरे बड़े भाई को जान से मार दिए यहाँ बल्लागुड़े पे। आपको 10 बार बोला उन्हें मार देते बोले बात भी, फिर ऐसी हरकत हुई मेरे भाई के साथ में। समद भाई को बोला, आपको बोला, अहमद भाई के लोग मार देते बोल के। अरे क्या देखते साहब, मर गया उन्हें अब। हाँ हेलो, सबसे 10 बार कंप्लेन करा उन्हें गुट्टा पीएस में, कोई बहन का उड़ा कुछ भी नहीं करा। 10 बार बोले उसको, 10 बार बोले कंप्लेन का एक्सेप्ट करो,
कैसा मुक करा बोले तो कैसा मुक नहीं करे पुलिस वाले। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP, डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन, स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।